कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पर बोलने का मौका दिया। मैं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। सभापति महोदय, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक उससे पहले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और मुख्य तौर पे उद्देश्य ये था कि देश के नौजवानों में, जवानों में और किसानों में जोश भरा जाए। नारे ने जोश तो भरा सभापति महोदय, लेकिन किसानों की स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। 1960 के दशक में किसान परेशान था। अगर बम्पर फसल की पैदावार होती थी तो मार्केट में भाव कम मिलता था, अकाल पड़ता था, किसी कारणवश अगर पैदावार कम होती थी तो बाज़ार में जो मूल्य है, जब कोई भी खरीदने जाता था तो महंगाई बढ़ जाती थी। और इस महंगाई से हताश होकर तब किसान आंदोलन कर रहा था। उसी समय 1964 में एल.के. झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई और कमेटी के सुझावों पर CAPC, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसका काम MSP निर्धारित करना था, बनाया गया। आज मैं इस सदन में सुबह से चर्चा सुन रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि खास करके विपक्ष लोग कि 60 वर्षों में क्या किया। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो 60 वर्षों में जिस MSP के लिए आज हम लड़ रहे हैं और 60 के दशक में हालात को देखते हुए उस समय CAPC कमीशन जो बनाया गया था, एक्ट जो बनाया गया था, उसके तहत किसानों में सुधार लाने के लिए विशेष तौर पे इस एक्ट को लागू किया गया था। और मेरा ये मानना है कि इस कानून के तहत बहुत सारी प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। FCI बना और FCI के तहत जो फसल किसानों की खरीदी गई, जो भंडारण किया गया, और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि PDS भी जुड़ा हुआ है। ये अकेला किसानों के विरोधी बिल नहीं है। ये बिल, मैं कहना चाहूँगी, खाद्य सुरक्षा बिल जो हमने दिया था उसको भी प्रभावित करेगा। आज उस गरीब की थाली से भी निवाला निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। अकेला किसान ही नहीं, उस गरीब जनता से भी, उसकी थाली से भी निवाला निकालने का काम किया जा रहा है। और PDS सिस्टम के तहत लगभग 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनके माध्यम से हम जनता को रियायती दरों पे अनाज वितरण करते हैं। सभापति महोदय, एक उदाहरण मैं जरूर देना चाहूँगी। अभी पिछले 2-3 वर्षों पहले जियो कंपनी द्वारा बहुत ही अच्छा लुभावना ऑफर दिया गया था कि एक बार कनेक्शन ले लो, साल भर के लिए आपको फ़ोन कॉल फ्री, डाटा फ्री। 1 साल के लिए तो रहा। हमारे युवाओं को जब इसकी लत लग गई, जब वो डाटा 4G के बिना अब काम नहीं चला सकता, कमाई के साधन रोजगार तो रहे नहीं, लेकिन 700-800 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसे डाटा जरूर चाहिए। और ये बिल भी यही दर्शाता है कि हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे, जिस मंडियों के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना बड़ा कॉस्ट हुई, उनको डेवलप करने के लिए, उसके माध्यम से इतने श्रमिकों को रोजगार दिया गया। आज अगर किसान मंडी में अपनी फसल नहीं बेचता है, उसे लुभावना कुछ ऑफर किया जाता है, तो कुछ दिनों के अंदर ये मंडियां भी गौण हो जाएंगी, हमारा रोजगार भी समाप्त हो जाएगा और फिर समय के साथ किसान अपने आप को बेबस साबित करेगा, अपने आप को बंधुआ महसूस करेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि तब उसे इन कॉरपोरेट जगत की कठपुतली बनना पड़ेगा। तो ये बड़े अफसोस की बात, आज सुबह से जो चर्चा हो रही है उसमें सिर्फ इतनी तो मांग की जा रही है पक्ष की तरफ से कि आप MSP की गारंटी क्यों नहीं देते हैं। एक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पहले भी खरीदी जा रही थी, अब भी खरीदी जाएगी, आगे भी खरीदी जाएगी। कहने में और लिखे हुए कानून में फर्क है सभापति महोदय। कहने को तो ये भी बोला गया था कि देश के अंदर जो काला धन है वो वापस लेकर आएंगे और हर खाते में 15 लाख भी आएंगे। तो हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें लिखित में कानून चाहिए कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे मंडी के बाहर हो, चाहे मंडी के अंदर हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हम
फसल खरीदेंगे, ये होना चाहिए। व्यापारी और ऊंचे दाम देना चाहता है, दीजिए, आज कौन मना करता है मंडी में आने के लिए। लेकिन मंडी में आप जाकर देखेंगे तो इनका शोषण जिस तरीके से अभी तक होता रहा है उससे ज़्यादा होगा। आप मंडी में जाएंगे, किसान की फसल में हाथ डालकर व्यापारी कहता है इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा है, इसका दाना है वो टूटा हुआ है, इसका दागी दाना है, बारिश की वजह से खराब हो गया था। क्या ऐसी कंडीशन के अंदर केंद्र सरकार ये नियम, ये कानून लागू नहीं करना चाहेगी? हमें कोई विरोध की बात नहीं है। हम संशोधन इतना चाहते हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप गारंटी लिखित में दीजिए। लेकिन वहां पर ही बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो हो जाएगा। जब 15 लाख खाते में नहीं आए तो ये कैसे हो जाएगा? ये एक मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लिए बड़े खेद की बात है। और 2022 तक किसानों की दुगनी आय का वादा करने वाली केंद्र की सरकार, तानाशाही सरकार, आज किसानों को बंधुआ बनाने पे आतुर है। पिछले दरवाजे से व्यापारियों, कॉरपोरेट जगत के लिए दरवाजा खोल दिया है ताकि वो किसानों को लूटे। आज कहने को तो कहते हैं कि हम दूसरे प्रदेश में जाकर भी अपनी फसल बेचें। 5 एकड़ जमीन है, वो मंडी तक लेकर आना उसके लिए मुश्किल है, तो वो दूसरे प्रदेश में कैसे जाएगा? हमें उन छोटे छोटे किसानों के हित को देखते हुए नियम कानून बनाने चाहिए ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था और इस गरीबी रेखा में जो जी रहा व्यक्ति है उसकी थाली से निवाला ना निकले। जब मैं कहना चाहूँगी कि रोजगार का पैमाना है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अत्यधिक कुशल, उनके लिए हमने एक पैमाना बना दिया, तो किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं? जब वो फसल मंडी के अंदर लेके जा रहा है, अगर छोटा दाना है, दागी दाना है, तो उसकी भी क्वालिटी और उसका भी पैमाना बनना चाहिए और उसके लिए भी एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए ताकि किसानों का शोषण ना हो। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब ये एमएसपी की योजना लागू हुई तो मंडियों से जो हमें आय होती है, हमारे कुछ साथियों ने बताया, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो या और भी जैसे निर्माण बताए, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि किसान कलेवा योजना, कृषक कल्याण कोष आदि, जो कि श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं और जो समाप्त हो जाएंगे। और रोजगार की तो जैसे मैंने बात ही की कि रोजगार भी खत्म हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खराब होगा। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो बिल है इसमें हमारी मांग ये रहेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक तरफ से तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट जब आई थी तो उन्होंने ये था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी लाभकारी है जब इसे किसान केंद्रित करके बनाया जाए। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? ठीक इसके उल्टा, इसमें व्यापारी को केंद्रित किया गया है, कॉरपोरेट जगत को इस केंद्रित किया गया है। तो इसमें भाव कौन तय करेगा? व्यापारी करेगा, किसान नहीं करेगा। किसान करेगा तो हमें कोई चिंता नहीं है, किसान करे, लेकिन अगर किसान का शोषण हो रहा है तो उस शोषण के ऊपर भी हमें समर्थन मूल्य चाहिए कि ये तो कम से कम हमें मिलेगा। जब वो बाजार में जाए तो हमें समर्थन मूल्य मिले, यही तो हम कह रहे हैं, उसका शोषण ना हो, किसान तय करे। हम आज़ादी चाहते हैं किसान के लिए। तो लेकिन हम आपसे, तो आप वो लिखित में क्यों नहीं देते हैं कि ये चीज़ रहेगी? आप बहस कर, आपसे नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं है, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपसे ले लेंगे हम। आप उस सदन की मेज पर, उस सदन की सीट पर जब आप बैठेंगे तो आपसे भी ले लेंगे। आप माननीय सदस्य हैं और इस तरीके की जब आप बेतुकी बातें करते हैं, आपके मन से ये शोभा नहीं देती। आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं, आपकी कोई दुविधा है तो आप खड़े होके कहिए। आदत है, मैं मजाक मत बनाइए, ये किसान है, ये आपकी बात का जवाब लेगा। आपको इस सदन में पहुंचाने के लिए किसान ने आपको वोट किया था, आपको पहुंचाया था। जिस मजाक में आप इस बात को मजाक ले रहे हैं वो आपका मजाक बना के छोड़ देगा। साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, जो बिल्कुल किसान विरोधी हैं तभी इस बिल का ये समर्थन कर रहे हैं, और किसान वर्ग का हंसी मजाक जिस तरीके से आपने उड़ाई है ना, एक दिन आपका भी मजाक बन के रह जाएगा, मैं ये कहना चाहूँगी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो असीमित भंडारण है, किसान अपने घर में भंडारण नहीं रख सकता।
तो वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब भंडारण करेंगी, 1-2 वर्ष के लिए तो हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन जब बाजार में किसान की फसल आएगी तो वो अपने भंडारण का दरवाज़ा खोलेंगे। और जब भंडारण, जितनी फसल, जितना अनाज देश के अंदर पर्याप्त रहेगा, तो आपको मालूम है सभापति महोदय कि दाम हमें बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक अगर किया जाएगा तो देश का इतना बड़ा जो कॉरपोरेट जगत है वो उसके बस की बात है। और जब फसल कम हो और उस समय उसके दाम बढ़ाए जाएंगे तो इसका नियंत्रण किसके पास रहेगा? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसानों का समय समय पर शोषण होता रहा है, लेकिन इस तरीके से शोषण आप करके इस देश की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा नीचे ले जाने का काम करेंगे, ये मेरा मानना है। खाद्य सुरक्षा बिल की जैसे मैंने बात की, उस वर्ग से निकालने का आप काम करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इस बिल के माध्यम से अगर आप कहते हैं कि 2022 तक उसकी आय दुगनी हो जाएगी, तो मैं ये पूछना चाहूँ कि इतने वर्षों तक आपने, आज 2021 आने वाला है, क्या 1.5 गुना भी आय हुई हमारे किसानों की? जो 2 गुना 1 साल के अंदर अंदर आप 2 गुना कर देंगे, जब आप 7 वर्षों के अंदर नहीं कर पाए, 8 वर्षों के अंदर नहीं कर पाए, तो आप ये बताइए कि इतनी 1 साल में ऐसा क्या होगा जिससे आप दुगनी आय कर देंगे? किसान अपनी फसल उस समय बेचता है जब उसे अपने बच्चों की फीस भरनी हो, जब उसे अपनी बच्ची की शादी करनी हो, जब कोई कठिन स्थिति आई हो। इतना बड़ा किसान नहीं है इस देश का, जिस तरीके से इतने बड़े बड़े सपने दिखाने की ये बात कर रहे हैं। सपने 2014 में भी काफ़ी दिखाए गए थे, फिर उसके बाद 2019 में भी बहुत दिखाए गए थे, लेकिन धरातल पर क्या रहा? क्या वो रोजगार हमें मिला? क्या वो काला धन हमें मिला? और वो 56 इंच के सीने की जो बात करते थे, क्या वो 56 इंच का सीना आज कहाँ है? वो जवाब क्यों नहीं देता है? जब चुनाव आते हैं तो मुद्दों से भटकाया जाता है। सभापति महोदय, एक किसान वर्ग से आने के नाते मैं भी केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ, और साथ में राज्य सरकार ने जो संशोधन इस बिल में किए हैं उसका मैं स्वागत करती हूँ, ताकि हमारे राजस्थान के किसानों को इस पीड़ा से ना गुजरना पड़े। इस सराहनीय कार्य के लिए माननीय कृषि मंत्री और हमारे कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल।